जय हिंद। दोस्तों, उन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने नेट और जीआरएफ की परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त की है। चाहे वो सुमन हो, चाहे वो ममता जी हो, चाहे वो रजनी जी हो, चाहे वो अस्मीन हो, चाहे वो उमा हो, चाहे और भी बहुत सारे छात्र और छात्राएं जिन्होंने परीक्षा को सफलता प्राप्त की है। उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आज उसी पे चर्चा करेंगे। जो पास कर गए हैं उनके साथ सब है, और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, चाहे वो हमारे पास पढ़ रहे हो या कहीं और पढ़ रहे हो, उनके साथ मैं जरूर हूं। दोस्तों, ये आत्म मंथन का समय है और हमें देखना है कि हम कमियां कहाँ कर रहे हैं। चाहे वो छात्र लेवल पे हो और चाहे वो शिक्षक लेवल पे हो, हर लेवल पे सोचने की जरूरत है, आत्म मंथन की जरूरत है। खास करके जो एनटीए का एग्जाम है, वो हर साल अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है, अपने आप को यूपीएससी के नजदीक ला रहा है। तो अब धीरे धीरे अपने कमियों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, फाइनल रिजल्ट नहीं हो सकता है। धीरे धीरे रिजल्ट की संख्या भी कम होते जा रही है, कम रिजल्ट दे रहा है। अगर आप देखें तो वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो आखिर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारा बढ़ने का तरीका क्या होनी चाहिए, आज उसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने आप को सोचिएगा। एक तो जो मैं पिछले 10 साल के अध्ययन और अध्यापन में देखा है कि हमें अब परिवर्तित होना होगा। खास करके पूरे भारत के किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स मत पढ़िए, क्योंकि नोट्स से अब सवाल पूछ नहीं रहा है। दूसरी चीज, हमें अब करना क्या होगा, इस पे ध्यान देना है। हमें टेक्स्ट को समझना होगा, टेक्स्ट पर काम करना होगा, एक एक लाइन पे काम करना होगा। चाहे वो कहानी हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो आलोचना हो, चाहे वो अन्य गद्य विधा हो, एक एक लाइन पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, सवाल आपसे नहीं बनेंगे। क्योंकि कहीं से भी सवाल उठा के दे देते हैं। एक सिंपल सी बात, मैं कहानी की बात करूं। कहानी जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है या इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है, आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा होगा। अभी हम क्लास में कहानी ही पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि कहीं से भी स्टेटमेंट उठा के पूछ रहा है, छोटी छोटी चीजों को उठाकर पूछ रहा है। अब ये छोटी छोटी चीजें आपको याद कैसे रहेगी? ये छोटी छोटी चीजें तभी याद रहेगी जब आपके साथ एक सही मार्गदर्शक हो, आपको ये बताने वाला हो कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जब तक ये ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस वाकई बहुत बड़ा है, अपने आप को विस्तार लिए हुए है। एक तो उस संपूर्ण सिलेबस को 3-4 महीने में कवर करना किसी भी टीचर के लिए जो वाकई अच्छे से पढ़ाता हो, उनके लिए मुश्किल होता है। और किसी टीचर को भी पता नहीं होता है कि सवाल किस तरह पूछे जाएंगे। ये हकीकत है, ये कोई नहीं बताएंगे। तो इस दौरान हमें करना क्या है, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं कि सबसे पहले आप अच्छे टीचर से जुड़िए, अच्छे मार्गदर्शक से जुड़िए। अगर आपको लगता है कि मैं आपका मदद कर सकता हूं, तो आप 1 वीक का क्लास लेकर देख सकते हैं। कोई दबाव या कुछ भी या रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। दूसरी बात,
हर चीज पे पैनी निगाह रखनी होगी। चाहे मैं प्रथम पत्र की बात करूं, प्रथम पत्र में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का पूछ रहा है। प्रथम पत्र में क्वेश्चन जो मैंने दोनों मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस किया है, तो क्वेश्चन के पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं आया है। बस अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको डेवलप करना है। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि रट के कोई बुक पढ़ के हम चले जाएं और प्रथम पत्र में अच्छे स्कोर कर लें, तो ये संभव नहीं है दोस्तों। अब है कि आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना होगा। चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के स्तर पे हो, चाहे वो रिसर्च के स्तर पे हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के स्तर पे हो, हर स्तर पे आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। और पीछे जो मैंने डिस्क्रिप्टिव व्याख्या करके, आप देखिए किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। मैंने मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट के सवालों के डिस्क्रिप्शन सहित यूट्यूब पर डाला है, वहां भी अब आप जाके देख सकते हैं और अपने आप को एनालिसिस कीजिए। क्या वो क्वेश्चन आपने सही किया था या क्वेश्चन आपने गलत किया था? अगर गलत किया था तो क्यों किया था? हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। बहुत सारे छात्र, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि वो बच्चे अपने अंदर अपनी कमियों को नहीं झांक पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। यही कारण है कि उनका बार बार रिजल्ट रुकता है। मैं भी जब आपकी तरह स्टूडेंट था, मैं भी आईएएस की तैयारी करता था, मैं भी अपने आप को एनालिसिस करता था, हमें अरे हमारी कमियां कहां हैं। क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान को आपकी कमियां पता नहीं चलती है। मैं तो सैटरडे को डिस्कशन क्लास रखता हूं, टेस्ट रखता हूं। ये इसलिए रखता हूं कि बच्चे की कमियां पता चले, किन बच्चों में क्या कमियां हैं। जो बच्चे सैटरडे क्लास डिस्कशन ज्वाइन करते हैं, उनकी कमी या उनकी अच्छाई मैं जान पाता हूं और कोशिश करता हूं उसमें और भी इंप्रूवमेंट कर सकूं। अब जो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, उनका तो भगवान ही भरोसा है। उनके उनके बारे में मैं भी नहीं जान पाता हूं, उनका इंप्रूवमेंट कहाँ है, उनकी कमियां क्या है, उनकी अच्छाइयां क्या है। खुद को दोस्तों, खुद को एनालिसिस करना बेस्ट वही होता है जो खुद की कमियों में झांकता है, खुद को एनालिसिस करता है। मुझे भी लगता है कि अगर इस क्षेत्र में कमियां हैं, मैं खुद को परिवर्तित करता हूं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आप सबको बताना चाहूंगा। पहले मैं कहानी जो है संक्षेप में पढ़ा देता था। जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे, संक्षेप में पढ़ा देता था। जो और कोचिंग वाले कहते एक दिन में 3-3 4-4 कहानी खत्म कर देता था। मैंने देखा कि संक्षेप में पढ़ाने से पहले काम चल जाता था, अब काम नहीं चल रहा है। तो मैं कहानी को अब लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं और उस लाइन में क्या इंपॉर्टेंस है, कहां से सवाल पूछ रहा है। चाहे वो चिप की दावत हो, चाहे वो कहानी रोज हो, चाहे वो कहानी उसने कहा हो, चाहे वो दुलाई वाली हो, चाहे वो कहानी परिंदे हो। हर कहानी के लाइन बाय लाइन जाकर उसके तह में जाने की कोशिश करते हैं और ये समझाने का प्रयास करता हूं कि यहां पर इन चीजों को ध्यान रखना है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। हमारी कोशिश है कि हर विषय वस्तु को लाइन बाय लाइन पहुंच सके, तो ये काम करना पड़ेगा। मैं आज उन सारे छात्रों का साथ हूं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, जिनका हो गया है उनके साथ तो सब है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनके साथ मैं हूं। मैं उन सारे छात्रों को, चाहे वो मेरे पास पढ़ रहे हैं या किसी और के पास पढ़ रहे हैं, बस हमें ये देखना है कि हमारे अंदर कमियां क्या है और उस कमियों पे काम करना है और लगातार काम करना है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा आप सबको कि आप चाहे क्लास रेगुलर मत ले,
लेकिन सैटरडे जो डिस्कशन क्लास होती है, वो डिस्कशन क्लास जरूर ज्वाइन करें। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, अपने ही बच्चे, मैं दूसरे बच्चे को नहीं कहता, अगर क्लास में 50 बच्चे ले रहे हैं तो डिस्कशन वाले दिन 20 बच्चे आते हैं। अब उनके इंप्रूवमेंट का एक टीचर के रूप में मुझे ही पता नहीं चलता है। तो अपने आप को एक तो परिवर्तित करें, जाने और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। क्वेश्चन को आप भी एनालिसिस करें, आखिर क्वेश्चन क्यों नहीं बना। मैं देखता हूं कि जब मेरे पास क्वेश्चन आता है तो मैं देखता हूं इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था, हम आंसर तक पहुंच सकते थे। लेकिन अगर बच्चे आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कमियां हैं दोस्तों। उस कमियों पे काम करना है और लगातार काम करना है। हमें परेशान होने से, हमें टेंशन होने से कुछ नहीं होगा। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जीवन में सफलता और असफलता एक ही सिक्के की दो पहलू है। कोई आज असफल है, कल वो सफल होंगे। कोई आज परेशान है, कल वो खुद होंगे। ये रिजल्ट चाहे नेट जेआरएफ का हो या कोई भी रिजल्ट हो, वह फुल स्टॉप नहीं होता है, वह कोमा होता है। और जिंदगी में सफलता और असफलता लगा हुआ रहता है। इन सफलता और असफलताओं से अगर हम परेशान हो जाएंगे, अगर हम टेंशन ले लेंगे, तो हमारा काम नहीं बनेगा। एक वीर योद्धा वही होता है जो बार बार गिरता है लेकिन उठ के खड़ा हो जाता है, हर बार अपने आप को एनालिसिस करता है, अपने रणनीति में अपनी चीजों में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। हमें हम अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर छोड़ करके बच नहीं सकते। या हम ये सोच ले हमारा इसलिए नहीं हो रहा है कि हम ये काम नहीं किए, वो काम किए, यहां पढ़ते तो ये हो जाता, वहां पढ़ते तो ये हो जाता। इससे काम नहीं बनता है। खुद में परिवर्तन की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत है, सही दिशा में काम करने की जरूरत है। जब तक आप सही दिशा में काम नहीं करेंगे, हम रिजल्ट से दूर होते हैं। हमें हर बात अपने आप को, परिवर्तन की संभावनाओं को बनाए रखना होगा। जब तक हम अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, अपने आप को बदलाव नहीं लाएंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम रिजल्ट से दूर रहेंगे। तो मैं उन सारे छात्रों को, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहा है, अपने सोच में परिवर्तन लाइए, अपने डायरेक्शन में परिवर्तन लाइए, अपने कमियों पे काम कीजिए। तभी हम एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमें बार बार असफलता का सामना करना पड़ेगा। और एक बात और, जो भी नए बच्चे देख रहे हो, वो बच्चे भी अपने आप में परिवर्तन लाओ। एक अच्छे टीचर से जुड़ो। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे से जुड़ो, कहीं भी जो आपको बेस्ट टीचर लगे उनसे जुड़िए। अगर लगता है कि यहाँ जुड़ना है, तो हमारे यहाँ भी पूरे भारत का पहला कोचिंग है जो 8 से 10 डेमो फ्री क्लास देता है। वो क्लास लेकर देखो, अपने आप में खुद परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, बदलाव दिखाई पड़ेगा। उन बदलाव पे अगर आप काम कर सके तो फिर आपका रिजल्ट कोई नहीं ले सकता है। इसी बीच रिजल्ट भी होता है। अगर एक रिजल्ट होता है तो उसमें भी किसी न किसी बच्चों का रिजल्ट होता है। आपके बीच से किसी बच्चों का रिजल्ट हो रहा है तो मतलब उनका डायरेक्शन सही है, हार्ड वर्क सही है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।